लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सबसे अधिक अगर कहीं किसी दल में समीक्षा हो रही है तो वो भाजपा में सबसे ज्यादा समीक्षा हो रही है कि पूरा वातावरण अनुकूल था, माहौल भाजपा के प्रति था। सभी जान रहे थे कि राम मंदिर की लहर है और भाजपा की बहुत अच्छी, बहुत बेहतर स्थिति होगी। लेकिन जिस तरह से परिणाम आया कि भाजपा 272 तक भी नहीं पहुंच पाई, ऐसे में समीक्षक हैरत में हैं, ऐसे में भाजपा ही हैरत में है, ऐसे में तमाम लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर भाजपा की ऐसी बुरी स्थिति क्यों हुई। जबकि रामलला विराजमान हुए अयोध्या में। दूसरा अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 370 हटाया गया, तो तमाम ऐसे बड़े काम हुए जिसके कारण से पूरी तरह से ये साफ था कि इस बार एनडीए 400 पार जाएगा, भाजपा 370 जानी ही जानी है। लेकिन उसके बावजूद पूरी उम्मीदें धाराशाही हो गई। आखिर कारण क्या है? अब समीक्षा अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। समीक्षा में जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। वो जमीन को पकड़े हुए नहीं है, वो जमीन से जुड़ी हुई समीक्षा नजर नहीं आ रही। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ता बहुत शिद्दत से भाजपा के नहीं लगे। तमाम लोगों का ये कहना है कि संघ ने पूरा सपोर्ट नहीं किया, संघ के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक हैं, वो पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से जैसे लगते थे, उन्होंने पूरा योगदान नहीं दिया, उन्होंने पूरी तरह से चुनाव में किनारा किया। तमाम ऐसे लोग हैं कि भाजपाई कार्यकर्ता जो थे वो पूरी तरह से अत्युत्साहित हो गए थे। उन्हें लग रहा था राम मंदिर बन गया, मोदी जी का इतना बड़ा कद है, भाजपा ने तमाम इतने काम किए हैं, विकास की एक नई धारा भाजपा ने बहाने का काम किया है। लेकिन ये जो तमाम कारण बताए जा रहे हैं ये बिल्कुल नहीं है। एक कारण उसमें से हो सकता है, जो ये कारण था कि विपक्ष ने मुद्दे को अपने हाथों हाथ लिया, और वो मुद्दा था आरक्षण समाप्त करने का, वो मुद्दा था संविधान को बदलने का। उस मुद्दे को विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की, उसका थोड़ा फायदा हुआ। लेकिन अन्य जो मुद्दे बताए जा रहे हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता लगे नहीं, संघ ने बहुत बड़ा सहयोग नहीं दिया, अति उत्साह के कारण ऐसी स्थिति हुई, ये सब कारण नहीं है। दरअसल कारण सबसे बड़ा जो रहा भाजपा की बुरी स्थिति, भाजपा जो बहुमत तक नहीं पहुंची, 240 तक सिमट गई, उसमें सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि भाजपा के जनप्रतिनिधि और ब्यूरोक्रेसी में तालमेल कतई नहीं था। यानी भाजपा के जनप्रतिनिधि भी अगर अधिकारियों को फोन करते तो उनकी बात नहीं सुनी जाती, अधिकारी उनके फोन को नहीं उठाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जब भाजपा के जनप्रतिनिधि तक अधिकारी को फोन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके फोन नहीं उठाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी, भाजपा के जिले के पदाधिकारियों की क्या स्थिति होगी, भाजपा के महानगर के पदाधिकारियों की क्या स्थिति होगी। जब जनप्रतिनिधि के फोन नहीं उठ रहे हैं और खुद समीक्षा आने के बाद जिस तरह से भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर हमला बोलना शुरू कर दिया, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया, अधिकारियों से के लिए ये कहा जा रहा है कि चुनाव में कम वोट इसलिए मिले क्योंकि जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ, अधिकारी फोन नहीं उठाते थे, अधिकारी जनता की समस्याओं को सुनते नहीं थे, और इसके कारण से भाजपा के की ये स्थिति हुई है। ये पूरे देश भर में ऐसी स्थिति है। और ये हो क्या जाता है भाजपा के लोगों को कि अधिकारी इतना सर चढ़कर बोलते हैं, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, कार्यकर्ताओं की, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनते, और इसके कारण से स्थिति होती है कि धीरे धीरे जनाक्रोश बढ़ता जाता है, धीरे धीरे जनता नाराज हो जाती है, और जनता में गुस्सा उबाल आ जाता है कि जब हमारे काम नहीं पूरे हो रहे हैं, जब हमारी समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं, जब हमारे थाने तक के समस्याओं का निस्तारण नहीं हो रहा है, किसी भाजपा के बड़े पदाधिकारियों की भी थाने स्तर पर समस्याएं सुनी नहीं जा रही, उनकी बात नहीं मानी जा रही है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निस्तारण कैसे होगा, जनता की समस्याओं का निस्तारण कैसे होगा। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की स्थिति ये होती है कि बूथ का अध्यक्ष अपने क्षेत्र में पहचान रखता है, और जब उससे जनता समस्या कहती है कि जल की समस्या है, बिजली की समस्या है, या तहसील की समस्या है, या थाने की समस्या है, इन सारे समस्याओं के बारे में बूथ अध्यक्ष से जब बात की जाती है तो वो उन समस्याओं को निस्तारण कराने में एकदम फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब जनप्रतिनिधि खुद कह रहे हैं कि हमारी समस्याएं
को लेकर अधिकारी गंभीर नहीं होते, हमारे फोन तक को नहीं उठाते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि बूथ अध्यक्ष की औकात क्या, हैसियत क्या, कि वो किसी बड़े अधिकारी से अपनी समस्या की बात रखे और उसका निस्तारण कराए। ये स्थिति भाजपा के हर प्रदेश की होती है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं। अगर अन्य प्रदेशों में भी देखा जाए तो अन्य प्रदेशों में यही स्थिति होती है। 2019 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ था, विधानसभा चुनाव में कई मंत्री हारे थे, तब भी यही समीक्षा हुई थी। तो तमाम मंत्रियों का कहना था, तमाम जनप्रतिनिधियों का कहना था कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, अधिकारी उनके फोन तक नहीं उठाते, और इसके कारण से वो समस्याओं का निस्तारण नहीं करा पा रहे थे। इसके कारण से जनता की समस्याएं निस्तारित नहीं हो रही थी, और इसीलिए चुनाव में ये स्थिति हुई। तो लोकसभा चुनाव में भी जो समीक्षा निकाली जा रही है, तमाम समीक्षक अपनी अलग अलग तरह की राय जरूर दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि अधिकारी भाजपा के नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की बात को सुनते नहीं है, उनकी फोन तक नहीं उठाते हैं, और इसके कारण से स्थिति ये होती है कि जनता की समस्याओं का निस्तारण हो ही नहीं पाता। जनता समस्याओं से जूझती रहती है, और उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी यानी भाजपा के खिलाफ एक जनाक्रोश फैलता है, और इस कारण से भाजपा की स्थिति ऐसी होती है। इस पर भाजपा अभी गौर नहीं कर रही है अगर, तो फिर ये बहुत बड़ी भूल होगी। आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में भी यही स्थिति होगी। हाँ, इसी बीच एक घटना की याद आ गई। 2012 से 2017 के बीच की ये घटना है। मुझे याद है कि एक अधिकारी के पास मैं बैठा था, आईएएस लेवल के वो अधिकारी थे। एक सपा का वार्ड अध्यक्ष पहुंचता है, और उसके बाद वो अपने विजिटिंग कार्ड को निकाल के देते हैं अधिकारी को, और वो कहते हैं कि हम सपा के वार्ड अध्यक्ष हैं, कोई अगर हम समस्या बताएं तो आपको समस्या का निस्तारण करना है, अगर हमारा फोन आता है तो आपको उठाना है। फिर वो कुछ देर बाद वार्ड अध्यक्ष महोदय चले जाते हैं। अधिकारी मुझसे कहते हैं कि ऐसे 8 से 10 वार्ड अध्यक्ष रोज समाजवादी पार्टी के आते हैं और इसी लहजे में बात करते हैं, कुछ बदतमीजी से भी बात कर जाते हैं। अगर इनकी ना सुने तो ऊपर से फोन आ जाता है, और फिर हमारे साथ बदतमीजी तक हो जाती है। यानी समाजवादी पार्टी के एक वार्ड अध्यक्ष की ये कहानी है। समाजवादी पार्टी के एक वार्ड अध्यक्ष के कार्यकर्ता की इतनी हैसियत रहती है कि वो विजिटिंग कार्ड अधिकारी को धौंस के साथ देता है, और वो कहता है कि हमारी समस्या का निस्तारण होना चाहिए, हम वार्ड अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जनता जुड़ी हुई है, पब्लिक की आए दिन की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का निस्तारण होना चाहिए। और यहां पर भाजपा के ही जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि अधिकारी हमारे फोन नहीं उठाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जहां समाजवादी पार्टी, जहां पर बसपा के कार्यकर्ता या वार्ड अध्यक्ष जाकर अधिकारी को धौंस जमाकर, रौब जमाकर, दिखाकर अपना काम कराते हैं, वहीं पर भाजपा के जनप्रतिनिधि काम कराने में असफल होते हैं, और इसके कारण से धीरे धीरे ये जनाक्रोश, जैसे मैंने पहले बताया, वो फैलता है, और उसके बाद ये स्थिति होती है। अगर इस पर समीक्षा की जाएगी, इस पर अगर तह तक जमीनी स्तर से लोगों से पूछा जाएगा, कार्यकर्ताओं से पूछा जाएगा, मंडल अध्यक्ष से पूछा जाएगा, जिले के पदाधिकारियों से पूछा जाएगा, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में यही बात निकल कर आएगी, यही एक बड़ी समस्या निकल कर आएगी। और अगर इस समस्या का निस्तारण कर लिया गया तो निश्चित तौर पर ये जानिए कि भाजपा को 50 साल तक कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भाजपा का जो कार्यकर्ता है इतना निष्ठावान है, भाजपा का जो पदाधिकारी है वो इतना ईमानदार होता है, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो इतनी शिद्दत से सब कुछ छोड़कर निस्वार्थ भाव से लगते हैं। ऐसे कार्यकर्ता किसी दल में नहीं है, किसी संगठन में नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के जो स्वयंसेवक हैं, संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो निस्वार्थ भाव में संगठन से लगे रहते हैं, और उनका मूल उद्देश्य केवल राष्ट्र भावना होती है, उनका मूल उद्देश्य राष्ट्र की सेवा करनी होती है। वो सब कुछ अपना समर्पित करके, अपना सब कुछ लगाकर, अपने परिवार की चिंता, अपने घर की चिंता को छोड़कर केवल संगठन के लिए लगे रहते हैं। संगठन उनका जीते, देश उनका जीते, इसलिए लगे रहते हैं। तो भाजपा के पास इतने ईमानदार कार्यकर्ता हैं, इतने निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पर किसी दल में नहीं है। लेकिन अगर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा, उन्हें अगर सम्मान मिलेगा, तो निश्चित तौर पे, जैसे मैंने बताया, कि 50 साल तक भाजपा को कोई